स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपको जो चैप्टर 9th वाले लोग जो परेशान हैं, या जब भी आप इस चैप्टर को करें 9th क्लास वाले, अगर आप लीनियर इक्वेशन के अंदर जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज आपके 9th क्लास में काफ़ी छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस का जो रेंज होता है कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस दे देता है। तो हम कितना हमें पढ़ना चाहिए, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो चाहे जहाँ भी पढ़े, जिस टीचर के पास पढ़े, तो इस चीज़ को जानने की एटमोस्ट की तो कमी नहीं है, एटलीस्ट इतने तो जानने ही चाहिए। तो हमें कितने जानने चाहिए उसको देखते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन की अगर बात की है तो लीनियर इक्वेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस, है ना, क्या होता है ax तो हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा गया क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है। एनसीईआरटी की बात हम नहीं करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन आप कर लोगे इस बेस पे। सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन में अगर आपके पास दिया हो कि भैया मान कर चलो कि हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 5। अब बोलेगा इसमें फाइंड द वैल्यू, फाइंड a b c। तो आप क्या करोगे, a के सामने वाला x के साथ जो वैल्यू है वो a है, y के साथ जो वैल्यू है b है, और साइन उसके साथ वाला लेना है। और इस चीज़ को इस साइड में ला के सोचो इधर। तो हम अगर इस साइड में लाएंगे तो या तो आप अपने दिमाग में ले आओ, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख ही लो। ठीक है ना। अब देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -5 हो गई। ये आपको फाइंड करने के लिए आएगा। इसमें टेढ़ा मेढ़ा अंगा पंगा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। का मतलब है कि x माइनस मान लीजिए 5 है सीधा। अब तब पूछे आपको तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बताइए। देखो a x के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 हो जाता है, और b की वैल्यू है ही नहीं, y के टर्म्स ही नहीं है तो 0 हो जाता है, और c की वैल्यू -5 हो जाता है। इसी तरीके के अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है x माइनस 1/2y, है ना, इक्वल्स टू -3.3/5। अब ऐसे वैल्यू आ गया, आपको a b c बोलेगा। देखो x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, पहले तो इस सबको इधर ले आओ। तो हम x माइनस 1/2y और प्लस 3/5 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, x के साथ जो वैल्यू है मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 3/5। ये हमारे पास जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ए बी सी। तो ये हमें आना चाहिए। मैंने 3-4 दे दिया, ए भी नहीं हो, एक्स नहीं हो तो ए की वैल्यू 0 हो जाता है। अब दूसरा बात आता है कि हमें कुछ बेसिक मतलब इक्वेशन फॉर्मेट आना चाहिए, इक्वेशन को फॉर्म कराना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। दूसरा क्वेश्चन में ये आ जाता है, देखो कि आप मतलब x प्लस कुछ भी ऐसा है, हाँ, इसके 4 सोल्यूशन निकालो या 5 सोल्यूशन, जितने सोल्यूशन बोलेंगे ना वो निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती है, माइनस का प्लस कैसे वैल्यू डालें, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आराम से इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं तो आपको सीधा 4 वैल्यू बोले तो 4 ऐसे बॉक्स के लिए 4 बॉक्स वाले वैल्यू बना लीजिए। यहाँ x रखना, यहाँ y रखना, ऐसे वैल्यू बना लिए हमने 4। अब क्या करना है, अगला काम ये होता है कि इसे वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे मान लो मैंने 1 ले लिया, तो आपको 1 रख के 2y बराबर 10 कर दिया। 2y निकालेंगे तो 10 - 1, अगर y निकालेंगे तो 9/2, ये वाला 2 इधर आ गया। एक वैल्यू के लिए हमने ऐसे सॉल्व इतने करने हैं और वैल्यू लिख देने हैं। x की वैल्यू 1 लिया, y 9/2 हो गया। क्योंकि सिर्फ वैल्यू बोला निकालने के लिए तो फ्रैक्शन अरे कुछ भी चल जाएगा, लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो वैल्यू को हम आराम से नॉर्मल में रखेंगे। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में आना चाहिए, रियल मतलब ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। अच्छा, दूसरी वैल्यू देखो, आप कहोगे सर सिर्फ x ही लेंगे, मैं कहूँगा y की वैल्यू ले लो। अब y 0 ले लेते हैं, तो खुद ही डालो, x प्लस 2 × 0 बराबर 10। तो x की वैल्यू क्या हो गया 10। तो ये हमारा दूसरा आंसर निकल गया। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। ठीक है,
समझ गए बात को। तीसरी इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम और रख लेते हैं, x की वैल्यू हम चाहते हैं 2 रखना, तो रखो इसमें 2 प्लस, देखो उसी क्वेश्चन में डाल रहे हैं 2y बराबर 10, सो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, सो y बराबर 8/2, ठीक है, एंड दिस वन 4 आंसर। तो ये वाला वैल्यू भी हमारे पास एक आ गया, जिसमें हमने 2 रखा तो ये 4 आ गया। नॉर्मली एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में 4th वाला, तो हम अगर कहें सर x की वैल्यू ही 0 ले लो, ठीक है ले लेते हैं, तो 0 प्लस 2y बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2 एंड दिस वन 5। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गया जिसमें हमने x 0 लिया तो 5 लिया। तो जब आपको ग्राफ बनाना हो तो ऐसा वाला वैल्यू लेने की ज़रूरत है और फ्रैक्शन छोड़ देना अगर आए तो। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन जो 4 सोल्यूशन आपको निकालने के लिए आएगा तो ये आप क्वेश्चन कर देंगे। दूसरी बात आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि एक चीज़ बताओ कि लीनियर इक्वेशन कोई भी है, इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। मान के चलो कितने सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। अभी जो हमने लीनियर इक्वेशन दिया तो मैं कहूँगा सर कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जितने बोलेंगे उतने आपको निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब वैल्यू डालते जाओ दूसरे वैल्यू निकलता जाएगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे बात, जब इस इक्वेशन में जैसे ये कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2,3 ऐसे अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है x है और दूसरी वैल्यू जो होती है y है। समझ गए बात को। तो चाहे इक्वेशन किसी भी तरीके का क्यों नहीं हो, ठीक है ना, आपको ये वैल्यू देखना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इज इट सॉल्यूशन, या इनमें से कौन इस इक्वेशन की सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा। ये गिवन पॉइंट है, आपको क्या करना है LHS में इस पॉइंट्स की वैल्यू को रखना है और चेक कर लेना है। 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया तो 3 आ रहा है। इससे मैच नहीं किया तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन मतलब ये इसकी सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल। एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये कोऑर्डिनेट दिया गया रहेगा, पूछेगा कि ये इसमें आता है फिट, या ये दिए रहेंगे और इसके ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे 3 2 1 2 2 5 ऐसे। आपको क्या करना है ये वैल्यू उसमें पुट करके देखने हैं। अगर आ गया नेक्स्ट जो इसके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तीसरी बात हो सकती है कि KMP कुछ भी ऐसा आ सकता है, जैसे KX प्लस 3Y इक्वल्स टू 10। अब आपसे एक पॉइंट दे देगा कि चेक फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ठीक है ना, फॉर 2,3। कुछ नहीं है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब k की वैल्यू निकालना है, इसे पुट कर दीजिए k इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 10। तो आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 10 माइनस 9, तो k बराबर हो जाएगा 1/2। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से एक वैल्यू आपका आ सकता है इस तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है। ये तो 100% ही आता है। इसके जगह पे k हो जाए, m हो जाए, p हो जाए, कुछ भी होगा। इधर भी रख सकते इधर भी रख सकते, तो अपने आप पे वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे एक बात आता है कि आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू रखना है, ठीक है। और इसमें जैसे आपने बनाया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे वैल्यू रख देने हैं। अब आपको मान लीजिए दिया गया कि भैया एक पॉइंट है 2,3, तो आप लगाने 2 ऊपर 3, ये पॉइंट आ गया। अगर आगे आपके पास 3,5, तो आपको क्या करना है 3 उसके ऊपर 5, जो 2 पॉइंट आएंगे उसको ऐसे करके मिला देंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके अंदर ग्राफ दिया रहता है, मतलब ऐसे दिए रहेंगे। ध्यान रखिएगा कैसे, कहेगा x प्लस 10y इक्वल्स टू 12, बोले ऐसे ग्राफ बनाओ। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम 2 वैल्यू निकालेंगे बस, 3 नहीं निकालना। कुछ लोग 3 कहते हैं, मत निकालो। लेने को कैसे 2 इक्वेशन 2 पॉइंट्स होनी चाहिए। मान लो x की वैल्यू, अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 रख देते हैं, मतलब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो गया 12।
तो यहाँ पे 12 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 1 बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 2। तो यहाँ पे हमने 1 रखा तो ये हो गया 2। आई बात समझ। अब इसके ग्राफ हम बना लेंगे जैसे बनाए, कुछ भी नहीं ऐसे बनाना है ग्राफ। आपको 0 x, 12, मान लो यहाँ पे x 12 पे है, यहाँ से यहीं एक पॉइंट बन गया, क्योंकि 0 y में 0 यहाँ पे है तो इसी जगह पे पॉइंट बन गया 12, ठीक है। दूसरा 2, 1, तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ऐसे ऐसे करते चला गया, ये 1 2 3 4 बना लेना आप। अब यहाँ पे 2 कह रहा है, x की वैल्यू 2, 1, ये पॉइंट आ गया। ऐसे करके लाइन बना दीजिए, इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बन जाएगा और इसी लाइन का नाम हो जाएगा x + 10y बराबर 12। ये तो आप पारंगत हो कि लीनियर इक्वेशन हम बना लेते हैं सर। आपको दिक्कत आएगी जब दिया होगा x बराबर 4, इसके ग्राफ बनाओ, मतलब 1 डायमेंशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले जाओ 0 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक अंदर लाइन कर लो। ये हो गया 1 लीनियर वेरिएबल विथ 1 वेरिएबल, ओनली 1 पे, मतलब एक एक्सिस पे बनाना हो तो 1 डायमेंशन। जब 2 डायमेंशन बनाना हो तो आपको ये ग्राफ लेना ज़रूरी है। अब इसमें अगर x की वैल्यू कर दिया 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, y कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। मतलब इसके लिए अगर 1 डायमेंशन में बोले तो ये वाला, अगर 2 डायमेंशन में बोले तो ये वाला, समझिए बात को, ये वाला। 2 डायमेंशन में करने का मतलब है जैसे कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए ऐसा कह दे कि y = -5, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब ये कहना चाहता है कि x और y है जिसमें y -5 फिक्स है, यहाँ 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ सिर्फ बनाना है और यहाँ -1 2 3 4 5, -5 यहाँ पे आ गया, सब में माइनस होता है तो यहाँ -5 आ गया। अब कह रहे हैं कि 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है 2 भी, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। जब सॉरी y -5 है, दिस वन रॉन्ग, ठीक है, तो हम इसको रॉन्ग कहते हैं। अब ये कहेगा तो इसको हम ऐसे करेंगे, y 5 यहाँ पे आ गया, माइनस में यहाँ पे हो गया, ठीक है, समझ गए। मतलब यहाँ पे आपके पास -5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, -1 -2 -3 ये तो नंबर लाइन आपने पढ़ा ही है, तो यहाँ पे आ गया और ऐसा वैल्यू बढ़ गया। तो ये एक पूछे जाएंगे 100%, जो आपके बुक में भी पीछे में दिया है। 1 डायमेंशन बोले तो सिर्फ एक लाइन बना के जो भी वैल्यू दिया जाता है 1 2 3 4 5 लिख देना है, और अगर माइनस में आए प्लस में तो नंबर लाइन 1 डायमेंशन पे, 2 डायमेंशन में आए तो जो वैल्यू दिया गया वो फिक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें इक्वेशंस भी दे देता है कभी कभी, क्या कहेगा कि 2y - 9 बराबर 0। अब क्या इसका ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फाइंड करना है, और y की वैल्यू हो जाएगा 9/2, ये कट हो गया क्या बन गया 4.5, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, जब ग्राफ हम इसको बनाएंगे तो y को फिक्स कर लेंगे 4.5 इधर, 1 2 3 4 5 इसके बीच में, और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा अगर y दिया हो तो, और अगर x दिया हो तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा x एक्सिस पे। सिंपल सी बात है। ये y बराबर 4.5 है, और अगर ऐसा है तो x बराबर मान लो 3 दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ बनेंगे। ये इस तरीके से लिनियर इक्वेशन में आपके 9th के लेवल का यही क्वेश्चन है। इसमें x मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी नहीं बोलेगा, एक तो लिनियर इक्वेशन बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए देगा, जिसमें आपको लाइन बना के दिखा देने हैं, 2 वैल्यूज निकालेंगे, दोनों को पॉइंट रख देंगे जो हमने आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया है इस तरीके से, ठीक है। और 1 डायमेंशन बोले तो आपको बता दिया है, KMP के वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा वो भी बता दिया, ABC बोला वो भी बता दिया। इससे ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सो टेंशन फ्री रहो, ठीक है। बस यही है। बाकी यूक्लिड्स के बारे में कहे तो इस चैप्टर में यूक्लिड्स के बारे में भी आता है, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यूक्लिड्स में मुझे नहीं आता कैसे करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जस्ट आपको सोचना है, जो भी पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स दिए गए हैं उसको लर्न कर लो, ठीक है। और उसके अंदर बस आपको 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करेंगे वो भी डाल देंगे, हालांकि वो चैप्टर कट गए होंगे, किसी किसी में आ भी रहे होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।